प्रभु यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल इसके मसीहियत में। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना पार्ट 1 में कि आदम और हव्वा ने उस जीवन के फल को किस प्रकार से खाया, किस प्रकार से हव्वा ने आदम को वो फल खिला दिया। और आज आप लोग देखेंगे और सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर आदम और हव्वा इन तीनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, किस प्रकार से परमेश्वर सर्प आदम और हव्वा तीनों को श्राप देता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, इस कंपटीशन गीत के माध्यम से आप लोग इस वचन को आप लोग सुनेंगे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब वचन की तरफ प्रवेश करते हैं। आदम, अरे ओ आदम, कहाँ हो तुम? हाँ प्रभु, मैं यहाँ पे हूँ। वहाँ पे हो? क्या कर रहे हो वहाँ पर? प्रभु, मैं आपको जान गया था, आपकी आहट मुझे लगी तो मैंने आपकी आहट को सुनकर के मैं छुप गया। छुप गए? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे देख करके तुम छुप गए। क्योंकि मैं प्रभु आपको मैं डर गया। डर गए? हम डर गए? मैंने तो इतनी पहली बार मैं इतने आया हूँ और तुम मुझसे बातें करते थे, मुझे हर बात बताते थे और आज तुम मुझसे डर रहे हो। क्या बात ऐसी हो गई है? नहीं प्रभु, आज मुझे डर लगा, आपकी आहट को सुनकर मैं छुप गया आपसे। आज क्यों छुप गए? क्या बताएं प्रभु, मैं छुप गया। अरे छुप गए तो क्यों छुप गए वो जरा बताओ तुम मुझे। क्यों उस झाड़ी के पीछे क्यों छुपे हो तुम? प्रभु, मैं इसलिए छुप गया क्योंकि मैं नग्न अवस्था में आपके सामने मैं कैसे आ सकता हूँ। नग्न अवस्था में हो? हाँ प्रभु, मैं नग्न अवस्था में। तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नग्न अवस्था में हो? प्रभु, मैं नग्न ही अवस्था में हूँ, मुझे पता चल गया है मैं नग्न अवस्था में हूँ। लगता है जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए मना किया था वो तुमने कर दिया है। आदम, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आदम, शायद जो मैंने जीवन के वृक्ष के फल को खाने को मना किया था उसी वृक्ष का फल तुमने खा लिया है। नहीं प्रभु, उस फल को मैंने खाया नहीं प्रभु, वो फल मुझे खिलाया गया है प्रभु। खिलाया गया है? हाँ प्रभु। क्या तुम्हें मेरी आज्ञा का पता नहीं था? प्रभु, मुझे आज्ञा का पता तो था, लेकिन प्रभु जी मैंने खुद नहीं खाया, मुझे खिलाया गया है। तुम्हें खिलाया गया? नहीं, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं रही, तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। नहीं प्रभु, मैं आपको मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ प्रभु। चलो बताओ। मैं बता रहा हूँ प्रभु आपको। प्रभु, इस नारी ने आकर। अच्छा है प्रभु, जो तूने मुझे नारी दिया। अच्छा, कहना है? क्या कहना है? प्रभु, इस नारी ने आकर मुझे दोषी बना डाला। प्रभु, इस नारी ने आकर मुझे दोषी बना डाला। मतलब है तुमने खाया नहीं, तुम्हें खिलाया गया। हाँ प्रभु, मैंने फल खाया नहीं, मुझे खिला दिया गया। अच्छा, चलो आगे बताओ। प्रभु, प्रभु, इस नारी ने आकर मुझे दोषी बना डाला। हे प्रभु, दिया तूने साथ रहने को। हे प्रभु, हाँ दिया तूने साथ रहने को, किसी ने फल खिला डाला।
साथ रहने को दिया, अच्छा उसी ने मुझे बहका दिया, पढ़ा दिया मुझे और उसी ने मुझे फल खिला दिया। अच्छा, तुम्हें बहका दिया गया। हाँ प्रभु। अच्छा, वो नारी कहाँ है? प्रभु यही मेरे साथ में ये भी छुपी हुई है, क्योंकि ये भी नग्न अवस्था में है ना, और आपके सामने आना नहीं चाहती। स्त्री, बुलाओ जरा। हे स्त्री। हाँ प्रभु। तुमने क्या कर दिया? प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यानी उनका भी दोष नहीं, तुम्हारा भी दोष नहीं है? हाँ प्रभु, इसमें मेरा दोष नहीं है। अरे वाह, मुझे तो सर्प ने बहका दिया। अच्छा, यानी आपने इनको बहका दिया और आपको सर्प ने बहका दिया। हाँ प्रभु। चलो बताओ, आप भी बताओ। प्रभु या कार्य करने में, ओ प्रभु या कार्य करने में नहीं कुछ हाथ है मेरा। अच्छा, प्रभु या कार्य करने में नहीं कुछ हाथ है मेरा। प्रभु हाँ, सर्प ने आके बहकाया, सर्प ने आके बहकाया, करो विश्वास ये मेरा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि यानी तुम्हें भी बहकाया गया है। हाँ प्रभु, हमें भी सर्प ने बहकाया और वो फल मैंने भी खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ चलो बताइए। प्रभु या कार्य करने में नहीं कुछ हाथ है मेरा, ओ सर्प ने आके बहकाया, सर्प ने आके बहकाया, करो विश्वास ये मेरा। कोई दोष नहीं, यानी तुम्हें मतलब खिलाया गया है। हाँ प्रभु, हमें सर्प ने बहका दिया। सर्प ने बहका दिया। हे नारी और हे आदम, तुम दोनों ने बहुत ही गलत किया, और सबसे ज्यादा तुम्हारी गलती तो ये है कि तुमने अपना दोष ही नहीं स्वीकार किया। अपना पाप किसी दूसरे पर तुम लोग थोप रहे हो। जाओ, मैं आज इस स्त्री को और हे आदम तुमको और मैं उस सर्प को, तीनों को मैं शाप दूंगा, क्योंकि तुम तीनों ने बहुत ही गलत किया है। और सबसे गलत तुमने ये किया, तुमने अपना पाप ही नहीं स्वीकार किया। इसलिए तीनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहना, अरे तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे पाप के कारण शाप तीनों पे आएगा। तुम्हारे पाप के कारण शाप तीनों पे आएगा। तुम्हारे पाप के कारण शाप तीनों पे आएगा, शाप तीनों पे आएगा। सर्प ने इतना गंदा काम किया है, इतना बहुत बड़ा पाप किया है। मैं उसको श्राप देता हूँ कि हे सर्प, तूने जो किया है
इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में सबसे अधिक स्थापित होगा और तेरे और इस स्त्री के बीच में बहुत ही ज्यादा बैर होगा और इसके आगे आने वाले वंश से तेरी बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। सुन, चलेगा पीठ के बल तू, ये चलेगा पीठ के बल तू, सदा मिट्टी को चाटेगा। चलेगा पीठ के बल तू, सदा मिट्टी को चाटेगा। और ये सर्प तू इसकी एड़ी को डसा करेगा। डसे तू एड़ी के इसकी, वो तेरे सर को कुचलेगा। डसे तू एड़ी को उसकी, वो तेरा सर को कुचलेगा। और हे स्त्री, तूने जो इस सर्प की बातों में बहक करके इस फल को खा लिया, मेरी आज्ञा को कुछ सम्मान ही तूने नहीं किया। और सबसे बड़ी गलती ये कि तूने अपना दोष स्वीकार ही नहीं किया, अपने पाप स्वीकार ही नहीं किया। अपना पाप तूने उस सर्प पर डाल दिया जब तुझे पता था कि मेरी आज्ञा है। तूने क्यों ऐसा किया? सुन, बढ़ाऊंगा मैं पीड़ा को, सुन रही है? बढ़ाऊंगा मैं पीड़ा को, जनेगी जब तू बच्चे को। और ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और है। जब तू अपने बच्चों को जनेगी तेरी पीड़ा बहुत 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 ज्यादा होगी। लेकिन एक और चीज तेरे साथ में होगी। वो क्या होगी? सुन, कि जिसे तू प्रेम करती है, जिसे तू प्रेम करती है, न तेरे पास आएगा। जिसे तू प्रेम करती है, न तेरे वो पास आएगा। तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का बहुत बड़ा दुख कर दूंगा और तू पीड़ित हो करके एक संतान को जन्म देगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, लेकिन वो पति तेरे सामने नहीं होगा। और हे आदम, प्रभु, अरे तुमको तो मैंने बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, लेकिन तुमने तो मेरा सम्मान ही काट दिया। सुन रहे हो? हाँ प्रभु, सुनो। पसीने को बहा करके, पसीने को बहा करके उपज खाए तू भूमि की। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को खाने को मैंने मना किया था, वो तूने खा लिया। इसलिए तेरे कारण ये भूमि शापित हो गई है। और इसी भूमि से जो उपजेगा, उसी भूमि से वह उपज तो खाया करेगा और अपने पसीने को बहा करके खून पसीने की कमाई से अपना पेट का पालन किया करेगा। पसीने को बहा करके आए उपज खाए तू भूमि की। और जिस मिट्टी से मैंने तुझे
तुझे रचा था, जिस मिट्टी से मैंने तुझे रचा था, अरे बना मिट्टी से तेरा तन, बना मिट्टी से तेरा तन, ये तन मिट्टी में जाएगा, बना मिट्टी से तेरा तन, ये तन मिट्टी में जाएगा। उन दुखों को झेलते हुए जीवन की राहों पर कांटे पड़े होंगे, उन कांटों को हटाते हुए तू अपना जीवन व्यतीत किया करेगा, खून पसीने की कमाई से अपने जीवन को चलाया करेगा, और जिस मिट्टी से तू बना है, अंत में उसी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी मिट्टी में मिल जाएगा। बना मिट्टी से तेरा तन, ये तन मिट्टी में जाएगा, ये तन मिट्टी में जाएगा। तुम्हारे पाप के कारण शाप तीनों पे आएगा, 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 शाप तीनों पे तो इस प्रकार ही मेरे प्रियो परमेश्वर ने आदम, हव्वा और सर्प को इस प्रकार से तीनों को शाप दिया। और इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि अगर हम दोष करते हैं, अगर उसको स्वीकार, उस समय अगर आदम और वो नारी अगर इस पाप को स्वीकार कर लेती, अपने पाप को मान लेती, तो शायद परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़कता और परमेश्वर शायद इनको श्राप नहीं देता। तो इससे हमें सीख मिलती है जीवन में कभी भी अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है, उस गलती को हम स्वीकार कर लें, उस गलती पे पश्चाताप करें, तो हो सकता है हमारे पापों से क्षमा मिल सकती है और दूसरे लोगों से भी क्षमा मिल सकती है जी। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था, उस समय का भी उद्देश्य यही था। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे और प्रभु ऐसे ही सबको बढ़ाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय मसीह।